नमस्कार मेरे प्रिय सहयात्रियों। आज मैं भगवान ओशो की पिछले जन्म की कहानी सीरीज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो यह अद्भुत जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम इस सीरीज को डिटेल में जानते हैं। ओशो के पिछले जन्म की कहानी सीरीज को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग में हम यह जानेंगे कि पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म में क्या संबंध होता है। तो आइए भाग 1 शुरू करते हैं। वह क्षण जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सोचते हैं कि यह उसके जीवन की शुरुआत है, लेकिन यह सत्य नहीं है। वह क्षण जब बूढ़ा मरता है तो तुम सोचते हो कि यह उसके जीवन का अंत है, लेकिन यह भी सत्य नहीं है। जीवन जन्म और मृत्यु से बहुत बड़ा है। जीवन जन्म और मृत्यु से परे है। जन्म और मृत्यु जीवन के 2 छोर नहीं हैं। जीवन में कई जन्म तथा कई मृत्यु घटित होते हैं। जीवन की न अपनी कोई शुरुआत है न कोई अंत। जीवन और शाश्वत एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं। जीवन प्रारंभ होता है तुम्हारे पिछले जन्म की मृत्यु के साथ। जब तुम मरते हो तो एक तरफ से जीवन का एक अध्याय जिसे लोग सोचते हैं कि वह तुम्हारा संपूर्ण जीवन था, समाप्त हो गया, लेकिन यह किसी पुस्तक के एक अध्याय की तरह मात्र था जिसमें अनंत अध्याय हैं। एक अध्याय समाप्त हुआ, न कि संपूर्ण पुस्तक। केवल पन्ना पलटो, अगला अध्याय प्रारंभ। व्यक्ति मरते समय अपने अगले जीवन की कल्पना प्रारंभ करता है। बुद्ध इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तृष्णा, जिसका मतलब होता है इच्छाएं, लेकिन इसका लाक्षणिक मतलब होता है संपूर्ण जीवन की इच्छाएं। तृष्णा में कुंठा, तुष्टि, निराशा, सफलता, असफलता, ये सभी चीज आती हैं। मरता हुआ व्यक्ति इन सभी इच्छाओं को मरने से पहले याद करता है, क्योंकि उसका शरीर छूटने वाला है, उसका मन तथा मस्तिष्क भी छूटने वाला है, लेकिन उसके मन से निकली इच्छाएं उसकी आत्मा के साथ चिपक जाती हैं, और ये इच्छाएं उसके भविष्य के जीवन को निर्धारित करेंगी। जो भी अपूर्ण इच्छाएं रह गई थी वह अब उन्हीं को पूरा करेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे जन्म से बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुका होता है। तुम्हारी माँ के गर्भधारण से भी पहले, यहाँ तक कि तुम्हारे पिछले जन्म के अंत से भी पहले। पिछले जन्म का अंत अगले जीवन का प्रारंभ है। जिस प्रकार एक अध्याय की समाप्ति पर दूसरा अध्याय आरंभ होता है, और इस प्रकार इस नए जीवन का 99% निर्धारण पिछली मृत्यु के अंतिम क्षण से होता है। जो भी एकत्रित किए गए, जो भी अपने साथ लाए हो, एक बीज की तरह है। वही बीज आगे चलकर एक वृक्ष बनता है जिसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और भी जो कुछ इसके साथ घटित होता हो। तुम इसे बीज में नहीं पढ़ सकते, लेकिन बीज में यह सभी विद्यमान होता है। यदि एक व्यक्ति पूर्ण होश के साथ मरता है, यह देखते हुए कि संपूर्ण मुकाम जो उसने हासिल किया वह कितना मूर्खतापूर्ण था, तो उसका जन्म स्वतः ही तीक्ष्णता, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ होता है। इनको प्राप्त करने के लिए उसे कुछ भी नहीं करना होता है। इस भाग में इतना ही। फिर मिलते हैं इस सीरीज के अगले भाग में, जिसमें हम ओशो के पिछले जन्म की कहानी को देखेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।